जय हिंद। ओम नमः शिवाय। जय माता जी। कहते हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं समय पे निर्भर जीवन। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे पंडित जी बोल क्या रहे हैं। हम बोल तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन समझने वाले के लिए समझना पड़ेगा ना कि हम क्या बोल रहे हैं। और जो चीज़ प्रामाणिकता तौर पे अगर बताई जाए शास्त्र के अनुसार तो समझने में भी सटीक होती है, और जो समझ जाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो किसी के समझाने के साथ साथ बात पे भी गौर करना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए, इसी के साथ वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से अनुरोध होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में घंटी होगी, उस पर बेल आइकन जरूर दबा दें, ऑल कर लें, ताकि हमारी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ओम नमः शिवाय या जय माता जी। वीडियो कैसे लगी आपको, ये लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो लोगों को इतना शेयर करें कि अधिक से अधिक लोग शिक्षा ले सकें, जान सकें। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। आदमी जब होश संभालता है तब से लेकर के मरने तक उसको सीखते सीखते ही उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है। उसकी शिक्षा और संसारिक सुख कब खत्म होते हैं? जब वो शमशान घाट में जाता है। गौर करने वाली बात है, शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जो भी चीज़ें अगर आए समय पे तो उसको जान लेना बहुत जरूरी होता है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। एक बार वेद व्यास जी जा रहे थे जंगल में, मतलब जंगल के रास्ते होकर के। संत महात्माओं का क्या था, वो जहाँ चल दिए वहीं उनका रास्ता हो गया, जहाँ बैठ गए वो उनका स्थान हो गया, जहाँ समाधि में लीन हो गए वहीं उनका आश्रम हो गया। ऐसे ही जब वेद व्यास जी जा रहे थे तो उन्होंने जंगल में देखा एक व्यक्ति 30-35 साल का, 25 साल का ही मान लीजिए, किताब लेकर के अध्ययन कर रहा था, यानी पढ़ाई कर रहा था। तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतः पुनरायातः कालः क्रीडति दुर्घट गत्यच्छन् तस्यायु भज गोविंदम भज गोपाल। हम टॉपिक अगर कोई श्लोक का रखते हैं तो जरूरत भर का ही रखते हैं। इस स्तोत्र नावली में अक्सर मिलेगा, पुराणों में भी मिल जाएगा, पूरा 4 लाइन का शब्द मिलेगा। हम वैसे ही जितना जरूरत आपको शिक्षा आप लोग के लिए देने योग्य है उतने ही चीज़ का वर्णन करके बताएंगे। कहते हैं ना कि मक्खी भी अगर किसी फूल से मध लाती है तो फूल को नहीं लाती है, मध को ही लाती है। वैसे ही अगर कोई शिक्षाप्रद अगर चीज़ें हों, जितने दूर में वर्णन हो उसी चीज़ को ही लाना चाहिए, और वही चीज़ लोगों के बीच में रखना चाहिए जिससे लोगों की अच्छी शिक्षा मिल सके। वेद व्यास जी का कहने का मतलब था
हे मूड, तेरी उम्र बीत चली, लड़प्पन गया, जवानी गई। जब लड़प्पन था, जब पढ़ने की आयु थी, तब तूने क्या किया, खेल कूद में गमाया। जब जवानी आई तो बीवी के पीछे भागा। लड़कियों के पीछे बहुत सारे लड़के घूमते रहते हैं ना, रहते 10-12 साल के हो गए, बस लड़कियों के पीछे चलो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। पढ़ाई लिखाई कौन देख रहा है? माँ बाप चाहे मारते रहें, डांटते रहें, अरे वो थोड़ी देर मारेंगे फिर चुप आ जाएंगे, हमारा तो वही काम है, चलो करते रहो। ये वैसे बच्चों के लिए है जो ऐसे हरकत कर रहे हैं, और वैसे माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को छुट्टा छोड़ कर घुमा रहे हैं। बात बहुत गहरी है, समझ जाओगे और सुन लोगे तो समझ में आ जाएगी। जब ऊपर वाले का नाम लेने का वक्त आया तो क्या कर दिया, कमाने के लिए चल दिया। कमाएंगे कैसे, पढ़े लिखे हैं नहीं तो कमाएंगे कैसे? तो क्या कर रहा था, जंगल में बैठ करके अध्ययन कर रहा था, पढ़ रहा था कि हम पढ़ लिख करके अब जो है कमाएंगे। बहुत लोग सोचेंगे अरे पढ़ रहा था तो अच्छा ही तो कर रहा था। अच्छा तो कर रहा था, लेकिन जब उसको अच्छा करना चाहिए था तब तो नहीं किया था ना। ये बात है समय के ऊपर, उनका इशारा समय के ऊपर था कि जब पढ़ाई का वक्त था तब तो पढ़ाई नहीं किया, जब गृहस्थ आश्रम का वक्त था तो बीवी में रम गया, कुछ कमाया नहीं, फ्यूचर तो कुछ बनाया नहीं। अब जब ईश्वर का नाम लेने का वक्त है तो यहाँ बैठ के जंगल में अध्ययन कर रहा है। अब तेरा इससे भला नहीं होगा, क्योंकि जब तक तू पढ़ करके कुछ बनने के लिए सोचेगा तब तक तो तेरा ऊपर का टिकट कट जाएगा, तो फिर उसको पढ़ने से क्या लाभ। इसलिए उन्होंने कहा हे मोड़, अब तू कर क्या, ईश्वर का भजन कर, इससे तेरा उद्धार होगा, बाकी अब और कोई रास्ता नहीं है। मतलब इससे हमें क्या सीखना चाहिए, समय, हमारे जीवन में समय बहुत बड़ा महत्व रखता है। और समय का महत्व अगर कोई नहीं समझ सका तो जिंदगी में वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे जिंदगी भर इन्होंने मेहनत किया फिर भी कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जो कर लिया शायद वो पूरे जीवन में न कर पाए। सफलता असफलता दुनिया के साथ लगी रहती है, जिसके जीवन में जैसा आता है वैसा वो उसके हाथ लगता है। लेकिन इस बात से सीखने एक बहुत चीज़ है कि उन्होंने सफलता तो पाई पूरे जीवन भर, लेकिन उस सफलता से उन्होंने बहुत कुछ सीखा जो हम पूरे जिंदगी में नहीं सीख सकते। जितना सफलता कारण बनता है उतना विफलता भी कारण बनता है। उसी से लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत लोगों को कुछ पा करके भी खोने के लिए मिलता है। इसलिए जरूरी है किसी का मजाक मत उड़ाओ, उसे सीखो, उसे देख करके सीखो, उससे बैठ करके जान करके सीखो। अगर उससे कुछ हासिल हुआ है या नहीं हुआ है वो सारी बातें बताएगा, वो कीमत लेने नहीं जा रहा है, तुम्हें अनकीमत अनमोल वो भी फ्री में देने जा रहा है। तो सीखने की समझने की कोशिश करो। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि जो भी माता पिता हैं या जो भी बच्चे हैं
वो जो है इस बात को गौर रखें कि जैसा अभी उनके साथ समय है, चाहे खेल कूद का हो चाहे पढ़ने लिखने का हो, हर चीज़ का उनका अपना एक सिस्टम होना चाहिए। हर एक कर्म का, हर एक उनका अपना काम का समय निर्धारित उनको खुद करना होगा, चाहे वर्तमान हो फ्यूचर हो। वर्तमान में अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आगे बढ़नी है, उनको अपनी लिमिटेशन होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। फ्यूचर में वो कैसे क्या करेंगे उसकी अपनी प्लानिंग होनी चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से यही चीज़ तो समझना है। माता पिता जो भी हैं बच्चों के अपने, उनको भी ये इस बात को समझना चाहिए कि उनके जीवन में भी बहुत सारे प्रभाव पड़ी होगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे जिन्हें उन्हें अपने आप के समझने की ज़रूरत है और उस चीज़ को उपयोग में लाने की ज़रूरत है। क्योंकि समय चूकने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए समय पे पढ़े लिखें, समय पे अच्छे बने और समय से अपने फ्यूचर में आगे बढ़ें। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आपको क्या शिक्षा मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। क्या पता आपके वजह से किसी और का भी भला हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छी चीज़ें लोगों में शेयर करना, लोगों के साथ बैठना उठना निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप अच्छे लोगों में शामिल होते हैं या कैसे लोगों में, अच्छे या बुरे कैसे लोगों में शामिल होते हैं, या अपने जीवन में किस तरह का वातावरण लाने चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर होता है। हमारा क्या है, हम तो अच्छी चीज़ें बताने के लिए कोशिश करेंगे। आप अच्छे सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर है, मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता जी, ओम नमः शिवाय। भगवान सबका कल्याण करें और सबको अच्छे संस्कार और अच्छे मार्ग पे प्रस्तुत करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।